मेलेफिसेंट कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है। घने, जादुई जंगलों और चमकते हुए झरनों से भरी एक रहस्यमयी दुनिया थी मूर्स। यहाँ इंसानों की पहुंच नहीं थी। परियां, जादुई जीव और मंत्रों से भरी यह धरती अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। इसी जगह एक शक्तिशाली और दयालु परी रहती थी, मालेफिसेंट। विशाल काले पंखों और चमकती हुई सुनहरी आंखों वाली ये परी अपने राज्य की सबसे मजबूत रक्षक थी। मालेफिसेंट बचपन से ही मूर्स की रखवाली करती आई थी। वो हवा में उड़ते हुए बादलों को छू सकती थी, अपनी शक्तियों से जीवन को संवार सकती थी और हर पेड़ पौधे को महसूस कर सकती थी। एक दिन जब वो जंगल में उड़ रही थी, तब उसने देखा कि एक इंसानी बच्चा मूर्स में घुस आया है। ये स्टेफन था, एक गरीब लड़का जो राजा के महल में काम करता था। मालेफिसेंट पहले तो सतर्क रही, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेफन से घुलने मिलने लगी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समय बीतता गया, दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। स्टेफन ने एक दिन मालेफिसेंट को एक छोटी सी धातु की अंगूठी दी, लेकिन जब मालेफिसेंट ने उसे छुआ तो उसे दर्द हुआ, क्योंकि परियों के लिए लोहे का स्पर्श जहरीला होता है। ये देखकर स्टेफन अंगूठी नदी में फेंक देता है और कसम खाता है कि वो हमेशा मालेफिसेंट से प्यार करेगा। वो उसे एक सच्चे प्रेम की चुंबन देता है और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वर्षों बाद इंसानों के राजा हेनरी ने मूर्स पर आक्रमण कर दिया। वो इस जादुई भूमि पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन मालेफिसेंट ने अपने जादू और अपनी सेना के साथ उन्हें हरा दिया। राजा हेनरी बुरी तरह घायल हो गया और अपने सैनिकों से कहा कि जो भी मालेफिसेंट को मारकर उसका बदला लेगा, वही नया राजा बनेगा। स्टेफन, जो अब महत्वाकांक्षी हो चुका था, राजा बनने का सपना देखने लगा। वो मूर्स आया, मालेफिसेंट से मिला और उसके साथ समय बिताया। मालेफिसेंट को लगा कि उसका प्रिय वापस आ गया है, लेकिन स्टेफन के इरादे कुछ और थे। उसने मालेफिसेंट को एक नशीली दवा पिलाई, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। मालेफिसेंट जब जागी तो उसने खुद को कमजोर और टूटा हुआ पाया। जब उसने अपनी पीठ की ओर देखा तो उसके विशाल सुंदर पंख कटे हुए थे। दर्द से कराहते हुए वो चीख पड़ी। स्टेफन ने वही पंख राजा हेनरी को भेंट में दिए और इनाम में उसे राजा बना दिया गया। मालेफिसेंट का दिल टूट गया था। उसका सबसे प्रिय इंसान, जिसने सच्चे प्रेम की कस्में खाई थीं, उसी ने उसे धोखा दिया था। अब वो पहले जैसी दयालु परी नहीं रही। उसकी मासूमियत खत्म हो गई थी। मूर्स में अंधकार छाने लगा, पेड़ सूखने लगे और हर जीव डर में रहने लगा। मालेफिसेंट ने अपने चारों ओर कांटों की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी, ताकि कोई इंसान मूर्स में प्रवेश न कर सके। एक दिन एक कौवा फंसा हुआ मिला। मालेफिसेंट ने अपने जादू से उसे इंसान का रूप दिया। ये डियावॉल था, जो अब मालेफिसेंट का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। समय बीतता गया और एक दिन खबर आई कि राजा स्टेफन और उसकी रानी के घर एक बेटी का जन्म हुआ है, ऑरोरा। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन तभी महल में एक अंधेरा छा गया। दरवाजे खुल गए और काले वस्त्रों में लिपटी एक रहस्यमयी परछाई भीतर आई। ये मालेफिसेंट थी। मालेफिसेंट ने हंसते हुए ऑरोरा को देखा और घोषणा की, राजकुमारी बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस, उसके भविष्य में एक भयावह घटना लिखी है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी डरे हुए थे। मालेफिसेंट ने अपनी छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा। राजकुमारी अपने 16वें जन्मदिन पर एक चरखा छुएगी और हमेशा के लिए सो जाएगी। उसे सिर्फ सच्चे प्रेम की चुंबन ही जगा सकेगी। राजा स्टेफन बुरी तरह डर गया। उसने सारे चरखे जलवा दिए और ऑरोरा को 3 परियों के हवाले कर दिया, फ्लिटल, नॉटग्रास और थिस्टलविट। वे उसे जंगल में छुपाकर पालने लगी। लेकिन तीनों परियां बहुत ही अयोग्य थीं। वे खाना पकाने में असफल हो जातीं, ऑरोरा का ठीक से ख्याल नहीं रख पातीं। इसलिए मालेफिसेंट छुप छुप कर खुद ही ऑरोरा की देखभाल करने लगी। वो उसे गिरने से बचाती, उसे छाया देती और धीरे धीरे ऑरोरा से लगाव महसूस करने लगी। ऑरोरा बड़ी होने लगी। जब वो 15 वर्ष की हुई तो वो मालेफिसेंट से मिली और उसे अपनी फेरी गॉडमदर समझने लगी। मालेफिसेंट उसे बहुत चाहने लगी और कोशिश करने लगी कि शाप को हटा सके, लेकिन शाप अटूट था। ऑरोरा जब 16 की हुई तो वो महल लौट आई, लेकिन शाप अपना प्रभाव दिखा चुका था। वो महल में घूमते हुए एक गुप्त कक्ष में चली गई, जहां एक पुराना चरखा रखा था। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी जादू ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। उसने चरखे को छुआ और वो बेहोश होकर गिर गई। जब मालेफिसेंट महल पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने ऑरोरा को देखकर अफसोस किया। वह उसे जगाने के लिए राजकुमार फिलिप को ले आई, लेकिन जब फिलिप ने चुंबन दिया तो कुछ नहीं हुआ। मालेफिसेंट ने रोते हुए ऑरोरा के माथे को चूमा और तभी एक चमत्कार हुआ। ऑरोरा की आंखें खुल गईं। सच्चा प्रेम किसी राजकुमार का नहीं, बल्कि एक माँ के समान प्यार करने वाली मालेफिसेंट का था। लेकिन ये अंत नहीं था। राजा स्टेफन ने मालेफिसेंट पर हमला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। स्टेफन ने मालेफिसेंट को कैद कर लिया, लेकिन तभी ऑरोरा को मालेफिसेंट के कटे हुए पंख मिल गए। उसने उन्हें छुआ और वे अचानक हवा में उड़ गए।
वापस जाकर मालिफिसेंट से जुड़ गए। मालिफिसेंट ने अपनी पूरी शक्ति पाली। उसने स्टेफन को हराया, लेकिन उसे मारने की बजाय छोड़ दिया। लेकिन स्टेफन खुद ही ऊंचाई से गिरकर मर गया। अब ऑरोरा मूर्स की नई रानी बनी और इंसानों और परियों के बीच शांति स्थापित हो गई। मालिफिसेंट फिर से अपने राज्य की रक्षक बनी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा दयालु थी। फिल्म का अंत होता है जब मालिफिसेंट अपनी विशाल काली पंखों के साथ आकाश में उड़ती है, अपनी दुनिया की ओर लौट जाती है, जहां वो सचमुच की मालिफिसेंट यानी अद्भुत और शक्तिशाली थी। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।